Hey guys, welcome back to my channel, Computer Science World. So after so many days, I am making this video. So today we are going to study about the all previous years important questions related to artificial intelligence that we have in our semester exam from last years. Okay. So before doing the previous year questions of artificial intelligence, so firstly we should have basic knowledge of artificial intelligence, that what artificial intelligence is. So it may be possible that this question also comes in 2 marks. Basically questions doesn't come in so much easy questions like what is artificial intelligence. These type of question doesn't come in semester exam, but we should have a basic knowledge what is artificial intelligence, what is AI. So let's start, then we will do previous year questions, okay, with solutions. Okay, so what is artificial intelligence? AI. So artificial intelligence, we can also speak this as AI, enables us to build amazing software that can improve healthcare, empower smart infrastructure, create entertainment experiences and even save the planet. ठीक है, AI की हेल्प से हम बहुत सारे सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं. ठीक है, स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, कुछ एंटरटेनमेंट एक्सपीरियंस, मतलब इवन उसकी हेल्प से हम पूरे प्लेनेट को भी सेव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ AI. AI की वो की वर्कलोड्स इंक्लूड, AI के अंदर क्या क्या आता है. ठीक है, फर्स्ट इज मशीन लर्निंग. ठीक है, AI के कंसेप्ट के अंदर जो AI के सॉफ्टवेयर बिल्ड हो रहे हैं लाइक चैट जीपीटी, तो उसमें आता है मशीन लर्निंग. The way we teach a computer model to make prediction. ठीक है, जिसकी वजह से वो prediction बनाता है और हमें रिप्लाई करता है, जिसकी वजह से वो कुछ प्रेडिक्ट कर सकता है अपने आप से. उसमें इतनी लॉजिकल थिंकिंग होती है दैट इट कुड थिंक. ठीक है, एंड ड्रॉ कंक्लूजन फ्रॉम डाटा, और विद द हेल्प ऑफ दैट प्रेडिक्शन वो हमारे को कंक्लूजन भी देता है. नेक्स्ट इज अनोमली डिटेक्शन. सो अनोमली डिटेक्शन में क्या होता है? द कैपेबिलिटीज टू ऑटोमेटिकली डिटेक्ट एरर्स. ठीक है, अनोमली क्या होता है? बेसिकली एरर्स होते हैं. ठीक है, अनोमली मीन्स एरर्स को डिटेक्ट करना. द कैपेबिलिटी टू डिटेक्ट एरर्स ऑटोमेटिकली, उसको हम क्या बोलते हैं? अनोमली डिटेक्शन. ठीक है, या फिर कोई अनयूजुअल एक्टिविटी हो रही है सिस्टम में. ठीक है, तो उसको पता चल जाता है. ठीक है, कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रहा है. दैट इज द मीनिंग ऑफ अनोमली डिटेक्शन. नेक्स्ट इज कंप्यूटर विजन. The capability of software to interpret the world visually through cameras, videos and images. जब भी हम किसी चीज को विजुअली रिप्रेजेंट करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, तो हम उसे बोलते हैं कंप्यूटर विजन. सो एक सॉफ्टवेयर की ऐसी कैपेबिलिटी कि वो चीजों की इमेजेस देख के, वीडियोस देख के कुछ इंटरप्रेट कर सके, दैट इज द मीनिंग ऑफ कंप्यूटर विजन. Next is natural language processing, NLP. The capability of a computer to interpret written or spoken language and respond in kind. मतलब किसी कंप्यूटर की कैपेबिलिटी कि वो हमारी रिटन, हमारी स्पोकन समझ रहा है और उसी के अकॉर्डिंग हमारे को क्या कर रहा है? रिस्पॉन्ड कर रहा है. दैट इज NLP, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग. नेक्स्ट इज नॉलेज माइनिंग. The capabilities to extract information from large volumes of unstructured data to create a searchable knowledge store. ठीक है, अब हम क्या है कि कुछ भी सर्च कर देते हैं. ठीक है, जो हमें चाहिए होता है, और वो चीज वो कहीं से भी हमें ढूंढ के देता है. वो डाटा कहाँ होता है? बहुत सारा डाटा होता है लार्ज वॉल्यूम में. ठीक है, उसमें से चीजें ढूंढ के देना, दैट इज नोन एज नॉलेज माइनिंग. मीन्स नॉलेज माइनिंग में हम क्या करते हैं? बेसिकली उस अनस्ट्रक्चर्ड डाटा को पहले हम स्ट्रक्चर करके रखते हैं कि ये वाली इंफॉर्मेशन यहाँ पड़ी है, ताकि कोई भी क्वेरी आए तो हम फटाफट से इंफॉर्मेशन को उठा के रिस्पॉन्ड कर सके. सो जो अनस्ट्रक्चर्ड डाटा को हम स्ट्रक्चर्ड वे में
अरेंज करते हैं कि हम उसे सर्चेबल नॉलेज के अकॉर्डिंग बना सके, सर्चेबल की तरह क्रिएट कर सके कि कोई सर्च करे तो ये डाटा मिल जाए। तो जब हम उसको उस वे में कन्वर्ट करते हैं, दैट इज नोन एज नॉलेज माइनिंग, कि बड़े से डाटा में से हम अपनी कुछ चीजें स्ट्रक्चर्ड वे में रख रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एग्जाम्पल ऑफ मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग, एआई, इनके एग्जाम्पल्स कैसे हैं? एआई हेल्प्स फार्मर टू ग्रो मोर एंड वेस्टलेस। अब एआई कैसे हेल्प करता है फार्मर्स को कि ज्यादा वो ग्रो कर सके और वेस्ट कम हो सके? बाय प्रेडिक्टिंग द टाइम ऑफ रेन, सन एक्सेट्रा। वो रेन का टाइम बता सकता है कि इस सीजन में ग्रो मत करो, ठीक है, इस सीजन में रेन आएगी तो उनकी वेस्टेज बढ़ सकती है, और ग्रो क्या हो सकता है, वो सारी चीजें हो सकती है कि कब सन निकलेगा, कब रेन आएगी, ठीक है। सो लाइक दिस एआई आल्सो हेल्प्स इन द फार्मिंग टेक्निक्स, ओके। So this is all about AI. So let's move to our unit first of artificial intelligence, and with the first question, let's start. So our first question is, what is heuristic search? Differentiate between best first search and A star search algorithm, and how A star algorithm it is admissible in nature. Basically क्वेश्चन यहीं तक पूछा गया है, बट ह्यूरिस्टिक के अंदर 3 सर्च आती है, तो मैंने तीनों को ही वन बाय वन करके डिस्क्राइब कर दिया है एक ही क्वेश्चन के अंदर, बिकॉज दिस ऑल आर इम्पोर्टेंट। जरूरी नहीं है यहाँ पे ए स्टार भी पूछी जाए, उसकी जगह कुछ और भी आ सकती है, ठीक है। तो मैंने तीनों को ही यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया गया है। इस वाले लेक्चर में हम बेस्ट फर्स्ट सर्च देखने वाले हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे वाली सर्च देखेंगे, बिकॉज ऑल दिस 3 सर्चेस आर इम्पोर्टेंट, ठीक है। सो फर्स्टली हम समझते हैं व्हाट इज ह्यूरिस्टिक सर्च, होता क्या है। So heuristic क्या है? Basically heuristic is a technique that improves the efficiency of the search process. जब भी हमें search process की efficiency increase करनी होती है तो हम heuristic search का use करते हैं कि हम shortcut से अपने goal को find out कर सकें, ठीक है। The process of search can be reduced by the use of heuristic. हम सर्च करने की प्रोसेस को सिंपल बना सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं बाय द यूज ऑफ हेरिस्टिक, ठीक है। इट यूजेस डोमेन नॉलेज द प्रॉब्लम इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। ये क्या करता है कि डोमेन नॉलेज का यूज करता है। डोमेन नॉलेज मीन्स जो प्रॉब्लम की इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है उसको यूज करता है, ठीक है, कि जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उस सबको यूज कर लेता है। Generally, 2 categories of problems use heuristic. 2 categories की problems में heuristic का use किया जाता है। First वो problem for which no exact algorithm are known. वो problem जिसके लिए कोई exact algorithm हमें नहीं पता, तो वहाँ हमें कौन सा use कर देते हैं? heuristic कर देते हैं। And one needs to find an approximate and satisfying solution. ठीक है, हमें कोई जिस प्रॉब्लम के लिए हमें कोई सोल्यूशन ना मिल रहा हो और हमें कोई अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन चाहिए, सेटिस्फाइंग सोल्यूशन चाहिए, तो वहां पे हम किसका यूज कर सकते हैं? ह्यूरिस्टिक सर्च का यूज कर सकते हैं, ठीक है। एग्जांपल आता है इसमें कंप्यूटर विजन, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन एक्सेट्रा। और सेकंड हम किसमें यूज करते हैं ह्यूरिस्टिक सर्च का? सेकंड इज प्रॉब्लम्स फॉर व्हिच एग्जैक्ट सॉल्यूशंस आर नोन बट कंप्यूटेशनली इनफिजिबल। मतलब उन प्रॉब्लम का एग्जैक्ट सॉल्यूशन तो हमें पता है, बट कंप्यूटेशनली वो सॉल्यूशन जो है वो फिजिबल नहीं हो पा रहा है, ठीक है। वो सॉल्यूशन जो हम सोच रहे हैं दैट इज नॉट फिजिबल, तो उसके लिए हम ह्यूरिस्टिक सर्च यूज कर सकते हैं। इसका एग्जांपल हमारे पास आ जाता है लाइक चेस, ओके। The heuristics which are needed for solving problems are generally represented as heuristic function. जिस फंक्शन का हम ह्यूरिस्टिक सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं उन फंक्शन को हम क्या कहते हैं? ह्यूरिस्टिक फंक्शन, which maps the problem state into number. उसको फंक्शंस में जो प्रॉब्लम स्टेट होती है उसको किस में डिफाइन किया जाता है? नंबर में डिफाइन कर दिया जाता है, ठीक है। सम ऑफ द सिंपल ह्यूरिस्टिक फंक्शंस आर, कुछ ह्यूरिस्टिक फंक्शन है जैसे कि एग्जांपल
इन अ फेमस 8-bit पजल, फेमस 8-bit पजल हमें पता है, हमने खेली है सबने। द हैमिंग डिस्टेंस की दोनों बिट के बीच में, पजल के बीच में डिस्टेंस कितना है, द हैमिंग डिस्टेंस इज ए पॉपुलर ह्यूरिस्टिक फंक्शन। उसमें पॉपुलर ह्यूरिस्टिक फंक्शन का हम कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, पॉपुलर ह्यूरिस्टिक फंक्शन कौन सा है, हैमिंग डिस्टेंस, ठीक है। फॉलोइंग एल्गोरिथम मेक यूज ऑफ ह्यूरिस्टिक सर्च, तो इन सब एल्गोरिथम में ह्यूरिस्टिक सर्च का यूज होता है। तो यहाँ पे हमसे सिर्फ ये पूछा गया कि बेस्ट फर्स्ट सर्च ए स्टार एल्गोरिथम से डिफरेंट कैसे है, ठीक है, और ए स्टार एल्गोरिथम को हमें डिफाइन करना है। बट तीन सर्च में मैंने बताया ऑलरेडी कि ह्यूरिस्टिक सर्च हम यूज करते हैं, तो मैंने तीनों को डिफाइन कर रखा है इसी क्वेश्चन के अंदर। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द बेस्ट फर्स्ट सर्च। सो लेट्स सी व्हाट इज बेस्ट फर्स्ट सर्च। This search procedure is an evaluation function variant of breadth first search. मीन्स ये एक वेरिएंट है breadth first search का, इसको हम बेस्ट फर्स्ट सर्च भी बोल रहे हैं। मतलब ये breadth first search जो होती है उसी का ही क्या है, एक वेरिएंट है। The heuristic function used here called an evolution function, और इसमें जो heuristic function यूज होता है उसको हम बोलते हैं evolution function. ये क्या है, is an indicator of how far the node is from the goal node. और इवोल्यूशन फंक्शन किस लिए यूज होता है, ये हमें बताता है कि हमारी नोड जो है, गोल नोड जो है, हाउ फार द नोड इज फ्रॉम द गोल नोड, हमारी नोड जो है वो गोल नोड से कितनी दूर है, गोल के कितने पास है या गोल से कितनी दूर है। बिकॉज हमें फाइंड किसको करना होता है, अपनी गोल नोड को फाइंड करना होता है डिफरेंट डिफरेंट सर्च का यूज करके। गोल नोड्स हैव एन इवोल्यूशन फंक्शन वैल्यू ऑफ 0। गोल नोड में इवोल्यूशन फंक्शन की वैल्यू क्या होती है, 0 वैल्यू होती है, ठीक है। और ब्रेथ फर्स्ट सर्च की दो क्या कहते हैं स्टेप्स लगा लो लिखे हैं मैंने, तो फंक्शन लगा लो लिखे हैं। तो ये क्या है, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ब्रेथ फर्स्ट सर्च एंड डेप्थ फर्स्ट सर्च, ठीक है। तो ह्यूरिस्टिक सर्च को हम यू भी डिफाइन कर सकते हैं कि ये क्या है, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ब्रेथ फर्स्ट सर्च एंड डेप्थ फर्स्ट सर्च। अब सेकंड है कैटेगरी ऑफ ह्यूरिस्टिक और इनफॉर्म सर्च। अब ये जो बेस्ट फर्स्ट सर्च है वो क्या है, कैटेगरी है किसकी, किस सर्च की कैटेगरी है, ह्यूरिस्टिक सर्च। और ह्यूरिस्टिक सर्च को हम इनफॉर्म सर्च भी बोलते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन में यूं आ जाए, डिफाइन इनफॉर्म सर्च एंड डिफाइन द बेस्ट फर्स्ट एल्गोरिथम और सर्च, तो कंफ्यूज मत होना क्योंकि हम ह्यूरिस्टिक सर्च को ही इनफॉर्म सर्च कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, लेट्स टेक एन एग्जांपल and see how we use the best first search. So we have this example as you see here. Start node is here, ठीक है, start node ये है हमें, और हमें find करनी है goal node, ठीक है। तो हम goal node तक कैसे जाएंगे, यहाँ मैंने यहाँ लिखा हुआ goal node, don't see here। तो हम यहाँ start node से goal node तक कैसे जाएंगे। So first start node is S. First start node क्या है, S. S को हमने expand किया, it has 3 children, उसके 3 children हैं, A, B और C, ठीक है, जिनकी वैल्यू क्या है, 3, 6 और 5। These values approximately indicate how far they are from the goal node, और ये वैल्यू हमें क्या रिप्रेजेंट करती है कि वो गोल नोड से कितनी दूर है। The child with the minimum value namely A is chosen. तो इसमें से बेस्ट फर्स्ट सर्च में हम क्या करते हैं, सबसे पहले वो चूज करते हैं जिसकी वैल्यू क्या है, मिनिमम है, ठीक है। मिनिमम किसकी है, A की, तो हम किसको चूज करेंगे, A को। The child with the minimum value, namely A is chosen. तो A की मिनिमम है तो हम A को ही चूज करेंगे। The children of A are generated. तो हम A के चिल्ड्रन में जाएंगे, ठीक है। A के चिल्ड्रन क्या है, D और E. They are D and E with values 9 and 8, और उनकी वैल्यूज क्या है। The search process, see here, A पे गए क्योंकि A की वैल्यू कम थी, फिर उसके चिल्ड्रन के आगे D and E, और उनकी वैल्यू क्या है, 9 and 8, okay. Up to here, I think all these things are clear. If you have any doubt, then ask me in the comment section. I will describe you. They are D and E with values 9 and 8. The search process has now 4 nodes. अब हमारे पास सर्च प्रोसेस में कितनी नोड्स आ गई, 4 नोड्स आ गई, ठीक है, सर्च करने के लिए। With हाँ, 4 नोड टू सर्च, 4 नोड D में कौन सी वैल्यू है, 9, नोड E विद वैल्यू 8, E में कौन सी वैल्यू है, 8, नोड B में कौन सी वैल्यू है, 6, और नोड C में कौन सी वैल्यू है, 5। तो हमारे पास 4 नोड आ गई सर्च करने के लिए कि हमारी गोल नोड कौन सी है, ठीक है।
तो ये हमने देख लिया। अब हम जाएंगे फ्रॉम दीज नोड, इसमें से मिनिमल कौन सी लगी हमें, डी ई बी सी, इसमें से मिनिमल कौन सी है, सी ऑब्वियसली। फ्रॉम दीज नोड सी हैज गॉट द मिनिमम वैल्यू, या सी में की वैल्यू क्या है, सबसे मिनिमल है या मिनिमम है, which is expanded to give the node h with value 7। अब हम c की नोड मिनिमम है, वैल्यू मिनिमम है, तो c को एक्सपेंड करेंगे तो c क्या दे रहा है हमें, h दे रहा है, और उसकी वैल्यू क्या है, 7 है। एट दिस पॉइंट द नोड अवेलेबल फॉर सर्च आर, यहाँ पे इस पॉइंट पे आने के बाद हमारे पास कौन कौन सी नोड अवेलेबल होंगी सर्च के लिए, d है विद वैल्यू 9, e है विद वैल्यू 8, b है विद वैल्यू 6, c को हमने एक्सपेंड कर दिया तो सी को काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी हमने ए को एक्सपेंड किया था तो ए को काउंट नहीं किया था। अब सी को नहीं करेंगे तो किसको करेंगे, एच को, बिकॉज हम एच के ऊपर आ चुके हैं। आउट ऑफ दिस, अब हम इसमें से सिलेक्ट करेंगे कि मिनिमल कौन सी है। आउट ऑफ दिस बी इज मिनिमम, तो इसमें से सब में से सबसे कम किसकी है, बी की, बी इज मिनिमल एंड बी इज एक्सपेंडेड टू गिव। तो अब हम b को एक्सपेंड करेंगे और b हमें क्या दे रहा है, f, और f की वैल्यू क्या है 12, g दे रहा है और g की वैल्यू क्या है 14। ओके, so I think this is clear at all. Now nodes available for search, तो अब हमारे पास कौन कौन सी नोड आ गई सर्च करने के लिए, D with 9 obviously, ठीक है, E with 8, ठीक है। नेक्स्ट हम B को एक्सपांड कर चुके हैं तो B के अंदर नहीं आएंगे, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा फर्स्टली देखो ये हमने C को एक्सपेंड किया था तो H with 7, फिर B है तो F with 12 एंड G with 14। अब हम इसमें से मिनिमल चूज करेंगे, तो मिनिमल कौन सी वैल्यू है इसमें से, आउट ऑफ दिस h की वैल्यू मिनिमम है, दैट इज 7, h7 इज मिनिमल एंड एक्सपेंडेड टू गिव, तो h हमें क्या दे रहा है, i और j दे रहा है, और i की वैल्यू क्या है 5 और j की वैल्यू क्या है 6। नोड्स नाउ अवेलेबल फॉर एक्सपेंशन आर, अब हमारे पास कौन कौन सी नोड है एक्सपेंड करने के लिए या सर्च करने के लिए, d with 9, e with 8, f with 12, g with 14, i with 5 and j with 6। अब इसमें से मिनिमल देखते हैं, आउट ऑफ विच i5 क्या है मिनिमल, इसमें से हमारे पास i5 क्या आ गया, मिनिमल आ गया, ठीक है। सो लेट्स, तो हम i5 को क्या कर देंगे, एक्सपेंड कर देंगे ताकि वो हमें गोल नोड दे, ठीक है। अब हम ये देखो यहाँ तक आ चुके थे i5 तक, i5 को हमने क्या किया, एक्सपेंड कर दिया, ठीक है। तो उसने हमें क्या दिया, ये वैल्यूज दे दी m, l और k। तो इसमें से सबसे मिनिमम वैल्यू किसकी है, l की, तो l क्या है हमारी गोल नोड, दैट इज आवर गोल नोड, हेंस वी हैव फाइंड द गोल। और ये प्रोसेस हमने कैसे की, देखो पहले हमने गए a b c पे गए, a की वैल्यू क्या थी, मिनिमम थी, तो a को एक्सपेंड कर दिया, d e b c आ गया। यहाँ पे c की वैल्यू मिनिमम थी तो c को एक्सपेंड कर दिया, यहाँ पे हमारे पास d e b h आ गया। फिर b की वैल्यू मिनिमम थी तो b को एक्सपेंड कर दिया, d e b के एक्सपेंड करने के बाद हमारे पास क्या आया, एफ जी आ गया, ठीक है। तो d e f g h आ गए हमारे पास सर्च करने के लिए। यहाँ पे हमारे पास h की वैल्यू मिनिमम थी तो h को एक्सपेंड कर दिया, d e f g i j ये हमारे पास आ गया था। अब यहाँ पे हमारे पास i की वैल्यू मिनिमम थी, i की वैल्यू मिनिमम थी तो हमने क्या करा, i को एक्सपेंड कर दिया, i को एक्सपेंड किया तो उसने हमें क्या दिया, k l m, तो यहाँ पे हमारे पास सर्च करने के लिए आ गया d e f g k l m g, ठीक है। तो इसमें सबसे मिनिमल किसकी है, l की है। तो फाइनली हमें हमारी गोल नोड मिल चुकी है, दैट इज l। सो अगर इसका एल्गोरिथम भी पूछा जाए तो वो कैसे, ये तो एक्सप्लेन करने के लिए था, इसलिए ये पूछा नहीं जाता, बट अगर आपको ये क्लियर है तो आप अपने आप से भी एल्गोरिथम लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। और इफ यू हैव एनी डाउट देन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन पे। इसका एल्गोरिथम क्या रखेंगे, पुट द इनिशियल नोड ऑन अ फर्स्ट लिस्ट स्टार्ट, सबसे इनिशियल नोड हम कहाँ रखेंगे, स्टार्ट के ऊपर रखेंगे। अगर स्टार्ट नोड क्या है, एम्प्टी है, या फिर स्टार्ट इज इक्वल टू गोल, और स्टार्ट क्या है, गोल के ही इक्वल है, स्टार्ट नोड ही हमारी गोल है, तो सर्च क्या हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी, वहीं फिनिश हो जाएगी, ठीक है। रिमूव द फर्स्ट नोड फ्रॉम स्टार्ट, कॉल दिस नोड ए। अब उसके बाद टर्मिनेट होने के बाद हम फर्स्ट नोड को रिमूव कर देंगे और उस नोड को हम क्या नाम दे रहे हैं, ए, ठीक है। अगर ए जो है फिर से इक्वल टू गोल है,
सॉरी फर्स्ट नोड को रिमूव कर देंगे स्टार्ट में से। अब हम दूसरी नोड पे जाएंगे। दूसरी नोड को हमने क्या नाम दिया, ए। अब अगर ए भी इक्वल टू गोल है, अब ए भी गोल के इक्वल आ गया तो हम फिर से क्या कर देंगे, टर्मिनेट सर्च, क्योंकि हमें गोल ही मिल गया ना, सर्च खत्म हो गई विद सक्सेस। एल्स इफ अगर ए गोल के इक्वल नहीं है तो क्या करेंगे, एल्स इफ ए हैज सक्सेसर, ए के कुछ सक्सेसर होंगे, उन सबको क्या कर देंगे, एक्सपेंड कर देंगे, जनरेट ऑल ऑफ देम, फाइंड आउट हाउ फार दे आर फ्रॉम द गोल नोड, और फिर हम फाइंड आउट करेंगे कि वो गोल नोड से कितनी दूर है। सॉर्ट ऑल द चिल्ड्रन जनरेटेड सो फार, सब चिल्ड्रन को सॉर्ट आउट करेंगे बाय काउंटिंग द डिस्टेंस, कि उसका डिस्टेंस कितना है, उसका डिस्टेंस कितना है, ठीक है। नेम दिस लिस्ट एज स्टार्ट वन एंड स्टार्ट अगेन, फिर इस लिस्ट को क्या नाम देंगे, स्टार्ट वन, और फिर से हम मिनिमल फाइंड करके दोबारा स्टार्ट कर देंगे, और फिर से हम टू स्टेप पे जाएंगे। अगर हमें गोल नोड मिल जाती है तो सर्च क्या कर देंगे, टर्मिनेट कर देंगे, अगर नहीं मिलती तो वही मिनिमल वाली प्रोसेस को अगेन रिपीट करेंगे। लास्ट है, द पाथ फाउंड बाय बेस्ट फर्स्ट सर्च आर लाइकली टू गिव द सॉल्यूशन फास्टर, ये बेस्ट फर्स्ट सर्च क्या हमें सॉल्यूशन बहुत फास्टर देती है, बिकॉज इट एक्सपेंड्स अ नोड दैट सीम्स क्लोजर टू द गोल, क्योंकि हम क्या करते हैं, इसमें नोड को एक्सपेंड करते हैं और उससे हमें गोल के पास आ जाते हैं। हाउएवर दिस इज, देयर इज नो गारंटी ऑन दिस, बट कोई गारंटी नहीं है, ओके। सो इस पे हमें पूरी तरह से विश्वास नहीं करना चाहिए, इसलिए हम कल आने वाले लेक्चर में स्टार एल्गोरिथम भी देखने वाले हैं। सो बने रहिए मेरे साथ, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, लाइक कर दे वीडियो को, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। Okay, it's okay. If you have any problem, then ask me in the comment section. And if you want any other video on any other topic, then ask me in the comment section. I will provide you as soon as possible for me. Thank you all guys. Subscribe the channel, please.